जंगल का छुपा खजाना। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहां अली नाम का एक छोटा बच्चा अपने समझदार दादी सकीना और साहसी दादा रहमत के साथ रहता था। रहमत को पुरानी कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने अली को एक कहानी सुनाई जिसमें जंगल के बीच एक छुपे हुए खजाने का जिक्र था। अली का मन उत्सुक हो गया। उसने अपनी दादी से कहा, हम उस खजाने को ढूंढने क्यों नहीं जाते? सकीना ने पहले मना किया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर हम समझदारी और हिम्मत से काम लें तो कुछ भी संभव है। अगली सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक हिरण उनके रास्ते में आया। हिरण थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर उनके आगे आगे चलने लगा। सकीना ने कहा, चलो इसे फॉलो करते हैं, शायद ये हमें रास्ता दिखाए। हिरण उन्हें एक छोटी सी नदी के पास ले गया। वहां मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना नक्शा मिला। सकीना ने उसे साफ किया और देखा। उन्होंने कहा, यह नक्शा हमें उस छुपी जगह तक ले जा सकता है। वे नक्शे के बताए रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में एक शरारती बंदर आया और उनका सामान छीनकर पेड़ पर चढ़ गया। अली हंसते हुए बोला, बंदर भाई, प्लीज हमारा सामान वापस कर दो। सकीना ने बंदर से प्यार से बात की और उसे एक फल दिया। बंदर ने उनका सामान लौटा दिया और बदले में उन्हें एक ऐसा शॉर्टकट दिखाया जो नक्शे में नहीं था। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक भालू से हुआ जो रास्ता रोककर खड़ा था। रहमत थोड़ा डर गए, लेकिन सकीना ने अपने साथ लाए हुए कुछ जामुन भालू के सामने रख दिए। भालू ने जामुन खाए और धीरे धीरे वहां से हट गया। उसने झाड़ियों के पीछे एक गुफा का रास्ता खोल दिया। गुफा अंदर से अंधेरी और रहस्यमयी थी, लेकिन अली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वहां खजाना छुपा हुआ था, सोने के बर्तन, गहने और प्राचीन सिक्के। सकीना ने दुआ की और कहा, यह खजाना सिर्फ हमारा नहीं है, यह पूरे गांव के लिए है। तीनों खजाना लेकर गांव लौटे और उसे सभी के साथ बांट दिया। उस दिन के बाद गांव में कभी भी गरीबी नहीं रही। गांव के लोग अक्सर उस नन्हे बच्चे, समझदार दादी और जंगल के जानवरों की कहानी सुनाते जिन्होंने मिलकर खजाना ढूंढ निकाला। और इस तरह अली, उसकी समझदार दादी और जंगल के जानवरों ने मिलकर छुपा खजाना खोजा और गांव में खुशहाली ला दी।